नमस्कार मित्रों, कभी कभी ज़िंदगी में हम चोर की बात भी सुन लेते हैं। अगर उन चोर की बातों पर भी ध्यान दें तो हमारे ज़िंदगी में बहुत काम आ सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों कहा जाता है कि एक बंद घड़ी समय दिन में 2 बार सही बताती है, ठीक उसी प्रकार अगर चोर की इन 3 बातों पर अगर आप ध्यान दे देते हैं तो ज़िंदगी का वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जिसे आप पाने के लिए तमन्ना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आज की कहानी सभी कहानियों में से स्पेशल कहानी है। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि कही गई है एक अच्छी सी बात है कि अगर ज्ञान आधा अधूरा लेते हैं तो वो आपको यानी कहे तो विष के समान हो सकती है। इसीलिए कभी भी ज्ञान की बातें पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बातें जब समय पर याद आएगी तो आपको कुछ अच्छी संकेत देकर जाएगी और आपके लिए कुछ अच्छा बना कर जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, भाई एवं बहन और दर्शकगण से आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनते हैं, इससे दिल को बहुत खुशी मिलती है। परंतु दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। यही आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आप लोग ये सब कर दिया करेंगे तो हमारे लिए बहुत सुकून मिला करेगा। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में एक चोर रहा करता था, जो कि अपनी चोरी कर पालन पोषण किया करता था अपनी बेटे और अपनी पत्नी का। ऐसे ही उसका ज़िंदगी व्यतीत हो रहा था। तभी वो सोचता है कि मेरा छोटा सा लड़का है, मैं इसको आगे क्या बनाऊं। तभी चोर के दिमाग में ख्याल आता है कि हमने बहुत सारा देखा है लोगों की जीवन कि डॉक्टर के घर उसका लड़का डॉक्टर ही बनता है, वकील के घर वकील का लड़का ज़्यादातर वकील ही बनते हैं। यानी जो पिता अपने क्षेत्र में अपने पुत्र को ज़्यादातर यानी इन्वॉल्व कर देते हैं और वही काम सिखा देते हैं, क्योंकि वही ज़िंदगी भर वो कर रहे हैं। इस तरह से चोर सोचता है कि मैं अपने लड़के को चोर बनाऊंगा। दोस्तों, उसकी सोच थोड़ा सा छोटी थी, क्योंकि चोर बनाकर कोई आप महानतम हासिल नहीं कर सकते हैं, परंतु वो चोर की सोच थी कि मैं अपने लड़के को आगे चलकर चोर ही बनाऊंगा। इस तरह से समय कुछ निकलता गया और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। अब चोर भी थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था। वो सोचता है कि मेरा भी समय जाने का आ गया है, मैं क्यों ना अपना सारा एक्सपीरियंस अपने बच्चे को सिखा दूं। तभी कहता है कि हे पुत्र, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताता हूं जो कि तुम्हें ज़िंदगी में अगर याद रखते हो तो कभी भी तुम चोरी में नहीं फंसोगे और अपने ज़िंदगी में उन्नति करते रहोगे। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो चोर अपने पुत्र को यह 3 बातें बताने लगा। सबसे पहले चोर कहता है कि देखो मेरे पुत्र, सबसे पहले काम यही करना कि तुम कभी भी चोरी करना, अगर गलती से भी पकड़े जाओगे तो वहाँ पर स्वीकार मत करना कि तुमने चोरी किया है, चाहे तुम्हें लाख पिटाई क्यों ना हो। कभी भी तुम अपना गलती स्वीकार मत करना और मत कहना कि हमने चोरी की है, पहला बात। और दूसरी बात, चोर को कभी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर पूजा पाठ होता है वहाँ पर तुम गलती से भी कभी मत जाना। जैसे कि सत्संग होता है, वहाँ पर तुम कभी भी गलती से मत जाना। उसके बाद एक और बात चोर बताता है, जो दोस्तों आपको मैं कहानी के अंत में बताऊंगा। और यह सब बात बताकर चोर की भी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। इस तरह से दोस्तों अब चोर का लड़का अकेले रह जाता है और वो सोचता है कि मैं अपने पिता का आज्ञा का पालन करूंगा और मैं भी चोरी करूंगा। इस तरह से दोस्तों अब वो डेली चोरी किया करता था और जो भी उससे धन प्राप्त होते उसी से अपना जीवन व्यतीत किया करता था। परंतु चोर का जो लड़का था वो चोरी करने के लिए जब भी जाता था, उसके पिता के 3 बातें कान में हमेशा गूंजती रहती थी कि हमारे पिता ने जो 3 बातें बताई है, आखिर वो काम कब आएगा। वो लड़का यही सोचता था। एक दिन की बात है, जब वो चोरी कर रहा था, अचानक वो पकड़ा जाता है और इस तरह से यानी कहे तो दोस्तों थानेदार आ जाते हैं और पुलिस उसको लेकर थाना में चली जाती है। इस तरह से पुलिस वाले बहुत पिटाई करते हैं और कहते हैं कि बताओ तुमने चोरी क्यों किया। तभी दोस्तों उसे अपने पिता की वचन याद आ जाता है और कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। उसके बाद राज दरबार में जाता है। राज दरबार में राजा उससे पूछने का बहुत प्रयास करते हैं। इस तरह से थाना और राज दरबार दोनों जगह उसके लिए व्यवस्था की जाती है कि ये किसी भी तरह से सच्चाई बता दे। जब तक सच्चाई नहीं बताएगा इसे सजा कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि उस समय नियम थे जब तक चोर अपने चोरी को स्वीकार नहीं कर लेता है, न तो थाना और न ही राजा उसे दंड दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों वो चोर अपने चोरी को स्वीकार करने के लिए यानी कहे तो मान ही नहीं रहा था। तभी राजा कहते हैं कि इसे 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, फिर क्या पता इसका दिमाग घूम जाएगा तो ये चोरी स्वीकार कर लेगा। दोस्तों वो चल देता है और जैसे ही घर जा रहा था, रास्ते में एक जगह सत्संग हो रही थी। तभी वो सोचता है कि मैं क्यों ना यहीं पर बैठ जाऊं।
उसके बाद दोस्तों वो बैठकर अपना कान बंद कर लेता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है कि कभी भी सत्संग में चोर को नहीं जाना चाहिए और वो कान बंद कर लेता है। कहते हैं दोस्तों कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान के आपके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। परंतु वो कान जैसे ही खोलता है उसे एक महाराज की यानी कहे तो प्रवचन सुनाई देती है कि कभी भी देवता और देवी का परछाई नहीं होता है। यह बात वो चोर सुन लेता है और मन ही मन खुश होता है। तब तक वहाँ पर फिर कुछ समय के बाद सिपाही आ जाते हैं और उस चोर को पकड़कर लेकर पुनः चले जाते हैं राजा के पास। दोस्तों राजा कहते हैं कि इसे पुनः जेल में डाल दिया जाए, जब तक ये अपना चोरी स्वीकार नहीं करता है हम लोग इसे सजा नहीं दे सकते हैं। दोस्तों उसको थाने में डाल दिया जाता है, जेल में ही अब वो रहता है। इस तरह से उस थाना के जो दरोगा था वो सोचता है कि कैसे मैं इसके अंदर से चोरी स्वीकार कराऊं जिससे कि ये अपने आप को चोरी स्वीकार कर ले। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे वो लड़का समझदार था। वो सोचता है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। समय निकलता गया और उसके बाद थानेदार ने एक बार सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी उपाय लगाऊं जिससे कि ये चोर अपने चोरी स्वीकार कर ले। जो लड़का था वो देवी माँ की पूजा पाठ किया करता था, काली जी का। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे थानेदार को पता चल जाता है कि ये लड़का काली माँ का भक्त है। इसलिए थानेदार एक लड़की को बुलाता है और उसे काली जी बना देता है और उसे काली जी बनाकर रात्रि में उस थानेदार के पास वो चुपचाप बैठकर अंधेरी में इंतजार कर रहा था, तभी पेश करता है और अपने आप गेट खुल जाता है। यह सब नज़ारा देखकर वो लड़का दंग रह जाता है और सोचता है कि साक्षात काली माँ आ गई है मेरी मदद करने के लिए। वो लड़की वहाँ पर काली माँ का रूप धारण कर जाती है अंधेरे में और चारों तरफ लाइट जल जाती है। इस तरह से दोस्तों वो लड़की कहती है कि हे भक्त, मैं तुम्हारे विनती पर आ गई हूँ। मुझे लगता है कि तुमने चोरी किया है। अगर तुमने चोरी किया है तो सच सच मुझसे बता दो, क्योंकि मैं देवी माँ हूँ और मैं किसी से यह बात नहीं बताऊंगी। अगर तुमने चोरी किया है, अगर सच सच बताते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ। यह बात सुनकर दोस्तों यानी कहे तो चोर असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि वो काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। तभी सोचता है कि मैं बता देता हूँ कि मैंने चोरी की है। यह सब बात मन में ही सोच रहा था, तभी उस लड़की की परछाई दिख जाती है। तभी उस चोर को यानी सत्संग की बात याद आ जाती है कि देवी देवता की परछाई नहीं होता है। इस तरह से चोर ने उस बात पर अमल किया और कहता है कि हे देवी जी, मैंने चोरी नहीं की है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा मैं चोरी नहीं किया हूँ। मुझे बलजोड़ी यानी कहे तो बुलवाया जा रहा है कि तुम सकार लो की चोरी की हो, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया है। यह बात सुनकर दोस्तों आपको बता दें यानी वो लड़की जो काली जी बनी थी वो अब समझ जाती है कि ये अपने देवी और देवता के सामने झूठ नहीं बोल सकता है और पुलिस स्टेशन में जाकर दरोगा और राजा से बोल देती है कि ये लड़का निर्दोष है, इसे आप लोग छोड़ दीजिए। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो उस लड़का को छोड़ दिया जाता है और वो अपने घर पुनः चला जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरी बात का जिक्र यहीं पर आता है कि कभी भी भगवान की चर्चा में मत जाना। इस तरह से वो भगवान का जैसे ही चर्चा सुना यानी कहे तो वो शिव कथा सुना, शिव कथा का एक ही बात वो अपनी ज़िंदगी में उतारा तो वो चोरी से बच गया, यानी नर्क में से कहे तो स्वर्ग में आ गया। यानी एक लाइन उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो लड़का सोचता है कि मेरी एक लाइन पूरी ज़िंदगी बदल दी। अगर मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और चर्चा सुनता हूँ तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। इस तरह से वो लड़का अब भगवान की भक्ति में हमेशा रहने लगा। चोरी और लूटपाट का सारा काम छोड़ देता है, अब लोगों को दया करता है, पूजा पाठ में हमेशा रहता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो इस तरह से दोस्तों ये चोर की 3 बातें हमेशा कभी भी याद रखना चाहिए। वो बताता है 3 बातें में पहली बात कि कभी भी अपने चोरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, दूसरी कभी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जानी चाहिए और तीसरा कभी भी भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। ये 3 बात उसके पिता सिखा कर गए थे, परंतु वो तीनों बात का पालन करता है और आज ज़िंदगी में बहुत महान व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों ये चोर की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग दोस्तों इतना सारा प्यार दिया, समय दिया, इसके लिए दिल से आप सभी का आभारी रहूँगा। आप लोग मुझसे तब तक दीजिए विदा। आप लोग मेरा कीजिए इंतज़ार, फिर आप लोग से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। आप सभी का दिन शुभमय रहे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।